सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम जय संविधान। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं उनका प्रथम विद्यालय यानी प्राथमिक विद्यालय उनकी माँ होती है। अपने माँ से बहुत बोलना सीखते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि घरेलू जो घर में रह करके उनको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलती है। इसलिए जो प्राथमिक विद्यालय माँ को माना जाता है, उनके घर को प्राथमिक जो पाठशाला होता है उनका घर होता है बच्चों का। दूसरा होता है स्कूल, और स्कूल जो है कि शिक्षा का केंद्र माना जाता है। उन्हें सब कुछ वो मिलता है जो उन्हें जानकारियां नहीं होती है। सब कुछ पूरे ब्रह्मांड की जानकारी स्कूल से मिलती है। और स्कूल में टीचर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो स्कूल का एक होता है दायरा। स्कूल में बच्चे जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं, लेकिन इस समय का जो स्कूल का व्यवहार चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा है। जो शिक्षा का केंद्र है वो अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। पहले था कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को महत्व दिया जाता है। इस टाइम पर एडमिशन के लिए बच्चे जा रहे हैं तो 4 महीने पहले ही एडमिशन फॉर्म निकाल दिया जा रहा है। फॉर्म निकालने के बाद उनको बहुत सारे प्रोसेस कंप्लीट करवाया जा रहा है। जब निकल जा रहा है यानी कि बच्चों का जो नाम लिस्ट में आ जा रहा है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ फीस 3 महीने का फीस यानी अप्रैल, मई, जून का पहले ही ले लिया जा रहा है। वो मंथ के हिसाब से यानी मंथ का जो 1 मंथ का जो फीस है वो जोड़ करके 3 महीने पहले ही ले लिया जा रहा है। दूसरा, जो स्कूल का एडमिशन फीस होता है वो भी चार्ज ले लिया जाता है। इस तरीके से मैंने कराया है एडमिशन, तब मैं बता रही हूँ। अप्रैल में यानी कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक पूरा प्रोसेस चला है, और धीरे धीरे ये चीज वो चीज मतलब चलता गया, और हमारे बच्चे का एडमिशन फरवरी में हो गया और अप्रैल में स्कूल जा रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन प्रिंसिपलों को हुआ क्या है। प्रिंसिपल इतना अपने स्कूल को मतलब व्यापार बना दिए हैं कि सब कुछ, हालांकि मैं अपने बच्चों को कुछ भी स्कूल से नहीं मिला है, और वो बाहर से एक दुकान बता देते हैं तो वहां से, लेकिन कुछ स्कूल का ये मेन काम होता है कि वो सारा चीज अपने स्कूल से देंगे। चाहे किताब हो, मोजा हो, जूता हो, बेल्ट हो, टाई हो, बहुत कुछ, किताब, कापी तक बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है। तो ये क्या है? वो तो एक व्यापार ही तो है। सब कुछ आप दे रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये इस तरीके से इस समय माहौल चल रहा है। सोचिए कि एक हरदोई का जो वीडियो वायरल चल रहा है वो प्रिंसिपल का, ममता मिश्रा का। टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा कि ये किस समाज से आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ये जो प्रिंसिपल है इस तरीके से पेरेंट्स से बात कर रही हैं, वो सही है? उनका व्यवहार सही है? प्रिंसिपल वो होते हैं जो स्कूल के मालिक होते हैं। वो मालिक हैं, और मालिक ऐसे होते हैं जो उन्हें सब कुछ मैनेज करना होता है। टीचर को मैनेज करना होता है, स्कूल के जो भी मतलब कुछ मंगाना होता है, उन मतलब वो सब सारी चीजें देख लेते हैं। यानी वो ऑनर होते हैं, उन्हें सब कुछ जानकारी होती है अपने स्टाफों के द्वारा। जो भी उनका काम करने वाला होता है वो उनको सब कुछ जानकारियां देता रहता है। उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल गड़ू गंभीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। और यहाँ इन प्रिंसिपल, इन महारानी के तो ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जैसे कि ये मतलब पेरेंट्स को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही है इस वीडियो में। ये कोई बात होता है? अरे आदमी, वो भी सोचिए कि ये बैठ करके नहीं बात कर रही है, इनका काम है। आप बाहर कैसे बात कर रही हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रही। ये बाहर का वीडियो कैसे सामने आया है? पेरेंट्स आया होगा तो पेरेंट्स जब आए होंगे तो वो गए होंगे, जो प्रिंसिपल ऑफिस में गए होंगे ना, ये ऑफिस में बात होनी चाहिए। ये यहाँ पर सीधे एकदम ये बाहर का वीडियो है, और ये बाहर सीधे पेरेंट्स को सटाप सटाप बोल रहे हैं, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं मैडम। ये कोई बात होता है? आप क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं, ये इस वीडियो से पता चल जा रहा है कि उस स्कूल का व्यवहार क्या होगा। सोचिए, जब अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही ऐसा है तो सोचिए कि टीचर का क्या मतलब है। टीचर भी तो वही होंगे, वही उसी तरीके से होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए।
प्रिंसिपल बहुत ही उनको गंभीर होना चाहिए। वो हर एक चीज को समझदारी से काम लेते हैं, क्योंकि उनको स्कूल चलाना है, स्कूल चलाना होता है। और ये जो किताब कापी का झंझट चल रहा है स्कूलों में, ये तो सच में एक सरकार द्वारा तो बंद ही होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ सरकार सोई है। हमारी सरकार जो है कि कान, जो सदियों पहले से जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, काने मुड़े तेल डाल करके चुप रहो, तो वही है दशा। काने मुड़े तेल डालो और शांति से सब कुछ तमाशा देखो, यही चल रहा है। किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और पीस कौन रहा है? हमारी जनता। सोचिए कि जब पेरेंट्स क्या सोचता है, यही सोचता है, जो घर के गार्जियन, बच्चों के जो माता पिता होते हैं, यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, और स्कूल में पढ़ाई भी करे, उसे ज्ञान भरपूर मात्रा में आए, जितना उसको ज्ञान हासिल करना हो वो सब कुछ सीखे, अपने जीवन में कुछ अच्छा करे, यही सोच के एडमिशन कराते हैं अच्छे स्कूलों में। लेकिन अच्छे स्कूलों का ये व्यवहार है, इस वीडियो से पता चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन प्रिंसिपल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये महारानी, ये मैडम सोशल मीडिया पर आकर के माफी भी मांग रही हैं कि हम नाक रगड़ के माफी मांगते हैं, ये फलाना ढिमाका। इससे क्या होगा? उनको जो दुख हुआ है वो वापस तो नहीं, उनका मान सम्मान जो हुआ है, वो जो रोई है, उनको तकलीफ जो हुआ है, उनके मान सम्मान पर जो ठेस पहुंचा है, तो वो वापस नहीं आ सकता ना। लेकिन इस चीज को पहले बोलने से पहले वो समझना चाहिए। उन्होंने कहा था कि हमने बहुत समझाया, बाद में बात कर लेंगे। ये क्या बाद में बात कर लेंगे भाई? जो मेन मुद्दा है, आपने तो वो कह दिया कि नहीं, इस तरीके से आपने जो कहा होगा, यही कहा होगा कि जो स्कूल है, हमारे स्कूल से सब कुछ लेना है आपको। उन्होंने कहा कि अगर हमने ले लिया है, यही कहा होगा कि हमने जो ले लिया है अब उसको कहाँ मतलब फेरने जाए। लेकिन इसमें बर्बादी तो हुआ होगा ना। अगर वो आपके कहने पर चले तो वो वहां से वहां पैसे दे करके मतलब आई होंगी, तभी तो मिला होगा उनको किताब का भी। यानी वो भी वेस्ट हो और आपके यहाँ जाए, वो आपको मिलना चाहिए। आपका जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार चले। तो सच कहा जाए तो ये इस तरीके से जो चल रहा है स्कूलों में, इस चीज को बंद ही करनी चाहिए। हमने पिछले साल अपने बच्चे का एडमिशन कराया था प्ले ग्रुप में, वहां पर भी यही दशा हुआ। वहां पे दो ड्रेस मिला था, किताब कापी मिला था, जूता जो मोजा होता है वो मिला था। इस तरीके से वहां पे मिला था। सोचिए, एक प्ले ग्रुप में हमने भी बहुत सारे पैसे खोए हैं। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं भी खो रही हूँ, लेकिन क्या ही करें। बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, हर हाल में पढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि हम ब्रेक लगा दे, पैसे हम नहीं फूक सकते हैं, फूकना तो पड़ेगा। क्योंकि जब हमारी सरकार ही नहीं सुन रही है तो हम सब क्या करें बताइए। ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का केंद्र होता है और लोगों को समझ बूझ करके काम करना चाहिए। लोग, पेरेंट्स को देखना चाहिए, कोई गरीब है कोई अमीर है। नेपाल में तो इसी तरीके से ना हो गया है कि चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। चाहे वो नेता का लड़का हो चाहे सबसे गरीब तबके के आते हो, सभी एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है। जिसको जहां से लूटना हो वहीं से लूटो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, क्योंकि हमारे समाज के लोग, चाहे समाज के लोग का, सभी लोग सो रहे हैं। और सो रहे हैं इसलिए क्योंकि सबका पेट भर रहा है, सबका चल रहा है। और इसमें जो है कि कुछ जनता पीसी जा रही है, और कुछ जनता जो है कि अपना खुशियां मना रही है, क्योंकि उनके पास भरपूर मात्रा में पैसे हैं, तो जहां मन करता है वहां फूकते हैं। लेकिन जो गरीब तबके से आते हैं उनके लिए बहुत ही परेशानी है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।